चलिए आंकड़े बताते हैं कि सरकार आप बना रहे कि नहीं बना रहे हैं। ये एग्जिट पोल, ये वही एग्जिट पोल है जो आंकड़े में आपके सामने रख रहा हूं, जो हरियाणा में मुंह के बल गिरे थे। मनोज पंडित जी शुरू करें एग्जिट पोल। पंडित जी आज मुस्कुरा रहे हैं। अब तिलक भाई जो सरकार बनानी है तो मुस्कुराना भी पड़ेगा। तो जरा गौर फरमाइए, एक एक करके एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स का एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे हैं जो महाराष्ट्र का बता रहा है। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल क्या बता रहा है वो आपकी स्क्रीन पर होगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये आंकड़ा, सबसे पहला आंकड़ा है जब 150 से 170 सीटें मैट्राइज दिखा रहा है महाराष्ट्र में, और कांग्रेस को 110 से 130, अदर्स को 8 से 10 सीटें। अब अगला आंकड़ा आपके सामने झारखंड का भी आएगा, और झारखंड में आंकड़ा यह बता रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। 42 से 47 सीटें, कांग्रेस 25 से 30 और 1 से 4 सीटें मैट्राइज का झारखंड का आंकड़ा आपके सामने। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंटेज यह बताता है कि बीजेपी को 45% के आसपास वोट मिल रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 38% के आसपास वोट और अन्य को 17% के आसपास। यह मैट्राइज का हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। ये अब आपको आंकड़ा चाणक्य का हम दिखाना चाहेंगे। चाणक्य क्या कह रहा है? चाणक्य ये कह रहा है कि भाई बीजेपी यानी कि एनडीए की सरकार बन रही है गठबंधन के सहयोगियों के साथ। 152 से 160 सीटें, कांग्रेस 130 से 138 और अदर्स यानी कि अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं महाराष्ट्र के आंकड़े पर चाणक्य का गौर फरमाएं तो आंकड़ा यह दिखाई देता है कि करीब 47% वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, कांग्रेस को 42%, अन्य के खाते में 11। और इसके साथ साथ झारखंड में चाणक्य का आंकड़ा क्या आया है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। झारखंड में 45 से 50 सीटें आती हुई बीजेपी गठबंधन को दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के खाते में 35 से 38, अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसके साथ साथ पॉल डायरी का भी जिक्र जरूरी है, जो आंकड़ा महाराष्ट्र का बता रहा है। पोल डायरी का आंकड़ा अब आपकी स्क्रीन पर होगा। यह आंकड़ा देखिए, बीजेपी 122 से 186, कांग्रेस करीब 70 से 101 की सीटें, और जबकि अन्य के खाते में 12 से 29 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब और कुछ आंकड़े भी हम धीरे धीरे आपके सामने रखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो मनोज पंडित जी, इन आंकड़ों को देखकर खुश तो बहुत होंगे आप। क्या खुश नहीं होना चाहिए? अच्छा, तो मतलब मान रहे हैं एग्जिट पोल इस बार सही साबित होंगे। खुशी की तो बात नहीं, खुशी की बात है। तो बटेंगे कटेंगे चल गया। कुल मिला के झारखंड और महाराष्ट्र में बटेंगे कटेंगे चला ना, आप ये कह रहे हैं। अगर इन आंकड़ों, ये आंकड़े हकीकत में तब्दील होते हैं तो, क्योंकि मैंने पहले ही कोट कर दिया, डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई हरियाणा में ये आंकड़े सारे मुंह के बल गिरे थे। हरियाणा में कहा गया कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और बन गई आपकी। अब ये कह रहे हैं कि भैया महाराष्ट्र में आपकी सरकार बन रही है, सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि है खुदा ना खासा। नहीं देखिए तिलक जी, जो एग्जाम हमने दिया है, जो मेहनत हमने की है, हाँ। कहीं ना कहीं हमें उस भरोसा, उस मेहनत पर, उस विश्वास पर कि जो काम हमने किया है जनता उसको नहीं, ईमानदारी से पंडित जी फिर आप घुमा गए, बटेंगे कटेंगे चला ना। देखिए ये इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाए जब हम कहते हैं, क्यों किया जाए? हाँ, आप ही बताइए ना, मतलब एक चीज के ऊपर। नहीं, आप तो हर मंच पे कर रहे थे बटोगे कटोगे। ठीक है, हमने जो मैसेज देना था जनता को दे दिया। अच्छा, तो मतलब ये मैसेज गया ना क्लियर कट। अगर ये आंकड़े चीज को हम लोग बार नहीं पंडित जी आप क्यों घुमा रहे हो? अब तो वोट पड़ गए ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मैसेज तो क्लियर गया ना, इसका मतलब ये हुआ। यही बात तो मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ कि जब एक चीज हो गई तो क्यों हमने उस बात को रिपीट करना है। जो संदेश आपने, अच्छा आप नहीं करोगे बटोगे कटोगे। आप सुनिए, जो लोग वोट जिहाद की बात कर रहे थे तो क्या आपने उनसे पूछा कि वोट जिहाद क्या? हाँ, भाई जो हुक्का पानी बंद कर रहे थे, जो नहीं, मैंने तो उनसे भी पूछा वोट जिहाद क्या। वोट जिहाद का जिक्र आपकी तरफ से भी हुआ, थूक जिहाद का भी हुआ, लव जिहाद का भी हुआ, लैंड जिहाद का भी हुआ, वो सारे जिहाद तो ले आए थे आप। तो यानी ये मान लेना कि ध्रुवीकरण की पिच पर जो आप मुकाबला लेकर गए उसमें आपकी जीत होती हुई इन आंकड़ों के मुताबिक दिखाई दे रही है। नहीं, मैं तो आपको अग्रिम बधाई दूंगा कि आपके ये जो आंकड़े हैं और ये चीजें हैं, जो एग्जिट पोल आया है वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के फेवर में है और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। आंकड़े तो सर कई बार धराशायी हुए हैं। आप तो अभी से ही कह रहे हो कि हमारी सरकार बन गई, अभी इंतजार तो करिए 23 तारीख का। नहीं, हम तो देखिए, जब होता क्या है तिलक जी, जब हम लोग मेहनत करके जाते हैं तो हमें भरोसा होता है कि जो हमने काम किया है कहीं ना कहीं जनता ने उस काम को
स्वीकारा है, उस पर भरोसा जताया है, और हम लोग यानी क्या आप मानते हैं कि ध्रुवीकरण की सियासत कहीं ना कहीं हावी रही महाराष्ट्र और झारखंड में? जैसे घुसपैठियों का जिक्र, लैंड जिहाद का जिक्र, थूक जिहाद का जिक्र, लव जिहाद का जिक्र है, मंगलसूत्र का जिक्र, बटेंगे कटेंगे का जिक्र। नहीं, वो ठीक है, वो एक अपना मत हो सकता है, पर मैं ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता जिससे कि एक चीज वो आपके नेता कर रहे हैं, आप हिचकिचा रहे हैं। तो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, चुनाव हो गया, वोट पड़ गया, चीजें हो गई है, अब आगे की बात। आपको पूरा यकीन है कि आपकी सरकार बनेगी झारखंड और महाराष्ट्र? मुझे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को भरोसा है। दिलचस्प बात यह है कि एक्सिस माई इंडिया वो ये कह रहा है कि बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए महज 25 सीटें ही जीत रहा है, एक्सिस माई इंडिया बता रहा है, और कांग्रेस 53 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जेएमएम प्लस कांग्रेस 53 सीटें, और अन्य के खाते में 3 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर कुल मिलाकर जो तस्वीर है वो 37% वोट झारखंड में बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि जेएमएम प्लस कांग्रेस को 47% और अन्य के खाते में 4%। यानी कि एक्सिस माई इंडिया यह बता रहा है कि झारखंड में जेएमएम की सरकार बन रही है। मनोज पंडित जी तिलक भाई, आप तो उदास हो गए सर। नहीं, मेरा नहीं, एक्सिस माई इंडिया कह रहा है कि भाई जेएमएम की सरकार बन रही है झारखंड में। तिलक जी, कौन क्या कह रहा है, ठीक है। आप झारखंड में इन आंकड़ों को नकार रहे हैं, बाकी आंकड़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये वाला आंकड़ा नहीं चलेगा, जो आपकी पसंद का नहीं है वो नहीं चलेगा। नहीं, एक्सिस माई इंडिया बता रहा है कि झारखंड में आपकी सरकार नहीं बन रही। देखिए तिलक जी, कहाँ सरकार बन रही है, कहाँ नहीं बन रही है, आज 20 तारीख में हम लोग बैठे हैं, ज्यादा दिन दूर नहीं। हाँ, ठीक है, बहुत जल्दी सारी पिक्चर स्पष्ट तरीके से साफ हो जाएगी, पता चल जाएगा। ये लाइव में कमेंट आया है, मनोज पंडित जी ये कह रहे हैं कि अगर ये आंकड़े सच साबित हुए तो इसका मतलब विनोद तावड़े फार्मूला जो है वो हिट रहा। नहीं, ये सब देखिए, ये विनोद तावड़े जी का कोई फॉर्मूला था ही नहीं, वो तो आजकल एआई का जमाना है तिलक भाई, आप समझते हैं। वो झूठ था, वो एक होटल में पैसे बांटने की बात थी। वो देखिए, वो किसका होटल था, कौन थे वो लोग जिनका होटल था, आप मुझे बताइए। हाँ। क्या हम अपने विपक्षियों के होटल में जाके बैठेंगे, क्या चीजें वहां रखेंगे, क्या आप मुझे बताइए। तो ये चीजों में कहीं ये कोई तथ्य नहीं है, ये चूंकि चुनाव का वक्त है और एक ऐसा यानी एआई वाला मामला है, आप ये कह रहे हो? मेरा मामला ये है कि जांच का, यानी मनोज पंडित जी बैठे हुए हैं, मनोज पंडित जी है नहीं। अब देखिए, आज जिस टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, जिस चीजों की बात कर रहे हैं, वहां पर कुछ भी संभव है। मतलब मनोज पंडित जी यहाँ है नहीं, लेकिन बैठे हुए हैं मनोज पंडित। देखिए, ये जो मीरापुर में हुआ वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, यूपी उपचुनाव में मीरापुर में जी, वो रिवॉल्वर दिखाते हुए, वो राम राज्य है। नहीं, रिवॉल्वर कौन दिखा रहा है? अच्छा, नहीं देखा आपने? मैंने नहीं देखा। अच्छा, नहीं। चलो वो जो वोट देने निकले तो हैं, खबरदार वोट देखने निकले तो। तिलक जी, कौन कह रहा है ये कि वोट देने? पुलिस वाला कह रहा है। नहीं, वोट देने निकले तो क्या मतलब? आप बुर्का, अगर आपने बुर्का, अगर आपके बुर्के, आप मतलब आप क्या चाहते हैं? बुर्के की आड़ में फर्जी? नहीं, यहाँ तो बुर्के का मसला भी नहीं है, बुर्के वाला मसला ही नहीं है यहाँ तो। नहीं तो इस संबंध में मेरी जानकारी नहीं है कि अच्छा, वो जानकारी नहीं है, मैंने देखा नहीं। अच्छा, ये भी जानकारी नहीं होगी कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए? देखिए तिलक जी, सुबह से चूंकि हम लोग बिजी थे इसलिए देख नहीं पाए उसको। अगर ये चीजें पहले पता होती तो मैं पूरी चीजें निकाल देता। अच्छा, जो संविधान की शपथ ले रहे हैं वो रिवॉल्वर के जरिए लोकतंत्र के सीने तक पहुंच रहे हैं, और आप कह रहे हो आपको जानकारी नहीं है? नहीं तो अखिलेश जी ने लिस्ट बनाई है ना सबकी, वो सब नाम सामने आ जाएंगे। वो बहुत बनाई है, बहुत धन्य पंडित जी, बहुत धन्य, बहुत